Hi friends, Nishant here, Managing Director, Aviridh Engineering Solutions Private Limited. Welcome back to our channel Epoxy Flooring India. दोस्तों इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कौन सा फ्लोरिंग सिस्टम से सिलेक्ट करना है। उसमें एपॉक्सी आ गया, ईपीयू आ गया, पीयू कंक्रीट आ गया। हाँ, और भी टाइप्स है इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग्स में, बट ये 3 पॉपुलर टाइप्स है। तो कौन सा चूज़ करना है, क्यों चूज़ करना है एंड कब चूज़ करना है, तो दोस्तों ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट एपॉक्सी फ्लोरिंग सिस्टम फॉर इंडस्ट्री दैट यू रिक्वायर। दोस्तों फर्स्ट फ्लोरिंग टाइप और जो बहुत कॉमन फ्लोरिंग टाइप है दैट इज ट्रेडिशनल एपॉक्सी सिस्टम। ओके, तो बेसिकली ट्रेडिशनल एपॉक्सी सिस्टम में योर एपॉक्सी रेजिन, your epoxy hardener come together along with your aggregates to form a hardened surface। ये आप लोगों ने देखा रहेगा कार वर्कशॉप्स में, जैसे कि यहाँ पे है, देन वेयर हाउसेस में, बहुत सारी जगहों पे अभी भी यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ अ वेरी वैल्यू फॉर मनी सिस्टम। Then second system is your EPU system. So EPU is something, it's a very new system, very few people in the industry know about it, but it is one of the my favorite systems. उसमें basically your epoxy along with your hardener and urethane doses, उससे क्या होता है, it's a hybrid system, it gets advantages of both epoxy and your PU. It is also a glossy system and it is used in basically in your airport hangars, high end pharma companies जहाँ पे आपको US FDA audits या एकदम critical MNCs है, तो वहाँ पे generally I recommend to go with EPU systems. Then we have PU concrete system. Now this is a very unique system. You have polyurethane along with your hardener comes together with concrete as an aggregate to form a rapid hardening surface. जनरली दिस काइंड ऑफ फ्लोरिंग सिस्टम आप देखोगे कोल्ड स्टोरेजेस में, फार्मा प्लांट्स में एंड हेवी ड्यूटी वेयर हाउसेस में या वर्कशॉप्स में भी यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया ये XYZ फ्लोरिंग यूज़ तो की जाती है, बट उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है एंड क्यों करते हैं, आगे वीडियो में हम देखते हैं। दोस्तों जब भी मैं फ्लोरिंग रिकमेंड करता हूँ, सो बेसिकली हम लोग एक 7 से 8 पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं जब फ्लोरिंग किसी भी कस्टमर को हम रिकमेंड करते हैं। तो फर्स्ट इज योर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे क्या मूवमेंट होने वाला है, उस पर क्या गिरने वाला है, कैसा वेटेजेस है, वो हम उसमें कंसिडर करते हैं। सेकेंड, केमिकल एक्सपोजर क्या है। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए फ्लोरिंग में। फोर्थ इज योर एब्रेजन रेजिस्टेंस। Fifth is antimicrobial properties. Sixth is your costing. Then whether the client requires which kind of finish. Seventh, तो ऐसे सब 7-8 पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो हर एक सिस्टम को फर्दर वीडियो में देखते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट कौन सा फ्लोरिंग कहाँ पे यूज करना चाहिए और किसका कैसा पैरामीटर है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लेट अस गो विथ योर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। एपॉक्सी इज अ वेरी ब्रिटल सब्सटेंस, वेरी ब्रिटल सब्सटेंस। उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये, उसमें हल्का सा भी फ्लेक्चर सहने की कैपेसिटी नहीं है। हल्का से भी उसमें कम टेंसाइल लोड आ गया, इट टेंड्स टू क्रैक। सो एपॉक्सी हैज वेरी पुअर impact resistance. Second is your EPU. As I said, EPU is a hybrid system. It has good qualities of both. दोनों के एवरेज आउट हो जाता है। It has very good impact resistance, but not as good as your PU concrete. So PU concrete basically it has the best impact resistance. जहाँ पे भी आपका heavy industries है, जहाँ पे भी आपका ये जो vessels बनते हैं या workshops है, तो there we can use PU concrete. So PU concrete, I'll just again sum up for the impact resistance. The best impact resistance is with your PU concrete and your least impact resistance is with your epoxy flooring. Second point, chemical resistance. Chemical resistance of both epoxy and EPU are very similar, slightly higher with EPU, but if there is heavy chemicals, जहाँ पे continuous chemicals पिलेजेस होने वाला है, नाइट्रिक एसिड छोड़ के बाकी एसिड्स गिरने के चांसेस है, कॉस्टिक गिरने के चांसेस है, तो देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम PU concrete. PU concrete has the best chemical resistance. Third point, your flexibility या thermal stresses. दोस्तों epoxy and EPU both have very poor flexibility एंड योर थर्मल स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी। अगर कोल्ड स्टोरेजेस है जहाँ पे भी टेम्परेचर वेरिएशन या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग के
स्पर्स गिरने के चांसेस है, या कुछ गर्म लिक्विड गिरने के चांसेस है, या जैसे ऑपरेशन थिएटर्स है जिसमें कभी कभी स्टीम क्लीनिंग होता है। सो दोस्तों वहाँ पे हम एपॉक्सी भी नहीं कर सकते, वी कैनॉट डू EPU, वी हैव टू गो ओनली विथ PU कंक्रीट एंड हियर PU कंक्रीट इज द विनर। फोर्थ पॉइंट, एब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो एपॉक्सी एज गुड एब्रेजन रेजिस्टेंस, whereas your EPU has very good abrasion resistance, but again the winner is your PU concrete। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, जहाँ पे भी हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है एंड यू कैन नॉट टेक शटडाउन्स, कंटिन्यूस मूवमेंट है एंड वो मूवमेंट रुका तो यू कैन, द कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो इन दैट केस वी हैव टू गो विथ PU कंक्रीट। PU कंक्रीट इज द अल्टीमेट फ्लोरिंग सिस्टम वेयर इन, मतलब जहाँ पे मतलब दूसरे चलेंगे नहीं वहाँ पे आपको PU कंक्रीट यूज करना है। एक बार कर दिया, कितना भी मूवमेंट होने दो, इफ इट इज डिजाइन प्रॉपरली देन इट वुड सस्टेन। सो एब्रेजन रेजिस्टेंस, अगेन आई विल रिपीट समराइज, epoxy and EPU have good abrasion resistance, whereas PU concrete is the winner, it has the best abrasion resistance। So next point is your antimicrobial property। No doubt epoxy आपका US FDA certified products भी मिलता है, अगर वो नॉन सॉल्वेंटेड है या गुड रेप्यूटेड कंपनी का, तब तो CFTRS सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड इट इज गुड, यू कैन यूज इट फॉर फार्मा कंपनीज एज वेल। बट देयर इज अ बिग बट, दे आर, आपका EPU एंड PU कंक्रीट हैव एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। हाँ, इसमें ग्रोथ होगा नहीं, जो गिरेगा उसमें ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करेगा, बट वेयरएज EPU एंड PU कंक्रीट वुड रिस्ट्रिक्ट योर ग्रोथ। तो जो आपके डेयरी इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे, या बेवरेजेस इंडस्ट्रीज है या लिकर इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ PU कंक्रीट करना है। एंड वेयरएज इफ इट इज अ फार्मा इंडस्ट्री वी कैन डेफिनेटली गो विथ EPU, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, लाइफ लॉन्जिटिविटी भी अच्छा मिलेगा एंड एक एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी मिलेगा जिससे आपको कभी ऑडिट्स में चैलेंज ना आए। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज योर नेचर ऑफ फिनिश, जो फ्लोरिंग का फिनिश कैसा है। सो योर एपॉक्सी इज वेरी ग्लॉसी मटेरियल, तो आपको जहाँ पे सिर्फ एस्थेटिक्स योर प्रायोरिटी, भाई मेरे को एकदम चमचमाता फ्लोर चाहिए कि भाई जो आए और इंप्रेस हो, तो आप अच्छे क्वालिटी का एपॉक्सी यूज कीजिए, यू विल गेट अ वेरी ग्लॉसी फिनिश। वेयरएज EPU is glossy but not at that level at which your epoxy is, but it's a very good material, it has a very glossy tendency, but if you compare the gloss retention, जो glossiness आप देखोगे तो epoxy नया तो बहुत चमकेगा, but EPU का ग्लॉस रिटेंशन इज मच बेटर, वेयरएज PU कंक्रीट इसमें थोड़ा सा एक ये है, एक सबसे बड़ा PU कंक्रीट का यही एक चैलेंज है, इट इज मैट इन टेक्सचर, या आप बोल सकते हो सिल्की मैट इन टेक्सचर आता है, तो एक बहुत बड़ा एक लुक में आप देखोगे तो टोटली अलग है PU कंक्रीट का। सो दैट पॉइंट वी कैन कंसिडर। दोस्तों लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज योर कॉस्टिंग। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन इज योर कॉस्टिंग। तो एपॉक्सी इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, उसमें लेबर भी कम लगता है, हैज वी गेट प्लेंटी ऑफ सेटिंग टाइम, एक आराम से मतलब एक 7-8 बंदों का टीम एक 10,000 स्क्वायर फीट के लिए भी इनफ हो जाता है। Whereas EPU is 20% higher in costing as compared to that of your epoxy, whereas PU concrete में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, we need lot of labors। अगर एक 5,000 स्क्वायर फीट का भी आपको टॉप कोट एक टाइम में डालना है तो यू नीड एटलीस्ट 15 to 20 लेबर्स ऑन दैट साइड टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली। तो कॉस्टिंग वाइज PU concrete and EPU at the end of the day cost more or less similar, whereas epoxy is comparatively a cheaper system। and yes, जहाँ पे भी आपको कुछ criticalities नहीं है, आपको aesthetics चाहिए और एक 10 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्लोर का रहेगा, तो देन गो विथ योर एपॉक्सी। आपको एक ड्यूरेबल फ्लोर चाहिए रहेगा जहाँ पे हैवी मूवमेंट होने वाला रहेगा, क्रिटिकल फ्लोर एरिया रहेगा, देन वेर यू नीड एंटी माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, देन यू गो विथ EPU। अगर आपका फ्लोर है जहाँ पे इम्पैक्ट लोडिंग होने वाला रहेगा, भाई आई कैन नॉट टेक शटडाउन, एक बार किया मुझे लाइफ लॉन्ग टेंशन नहीं चाहिए, एटलीस्ट 15-20 ईयर्स मुझे हेडेक नहीं चाहिए, देन गो विथ PU कंक्रीट जहाँ पे स्पिलेजेस होने वाले रहेंगे आपको एंटी, और वापस एक बार एंटी माइक्रोवेव जब बेवरेज इंडस्ट्रीज हो गया तो देयर अगेन वी हैव टू डू ओनली PU कंक्रीट। सो दोस्तों बेसिकली आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको फ्लोरिंग सिलेक्ट करना है, देयर इज नो विनर, देयर इज नो लूजर। दोस्तों आप आपके हिसाब से, आप आपके प्रोजेक्ट नीड्स के हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट चूज कीजिए, आपको कैसा कॉस्टिंग है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप आपका प्रोडक्ट चूज कीजिए।
दोस्तों आई होप मैंने ये वीडियो में जो पॉइंट्स कवर किया है इससे आपको फ्लोरिंग डिसाइड करने में हेल्प हुआ रहेगा एंड आपके जो कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो शायद मैंने क्लियर किए हुए रहेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू प्रेस लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन स्पाइट ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड डू सब्सक्राइब and do share our videos. That would really help us and keep us motivated. Again, myself Nishant Nazare, Managing Director, Aviridh Engineering Solutions Private Limited. Thank you. Bye दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।